आप पार्क में भी जाओगे और आज पार्टी में भी। तुम्हें आने में काफी देर लग गई। विराट, क्या हुआ? बताना नहीं चाहते? क्या क्या हुआ? मैं पूछ रही थी कि तुम्हें आने में काफी देर हो गई। वैसे मैं बस यूं ही पूछ रही थी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। नहीं, वो सभी को भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर सभी रोने लगी। मैं उसे मना रहा था, उसको चुप करा रहा था, और फिर अचानक से सही मान गई। समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ कि सही के मन में क्या चल रहा होगा। उसके लिए भी ये सब इतना आसान थोड़ी होगा, अपनी बेटी को इस पार्टी में भेजना। तुम्हारा मतलब है हमारी एनिवर्सरी पार्टी में भेजना? क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पत्र लिखा, पहली बार इतने सालों में हम हमारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मना रहे हैं। सारे घर वालों ने मिलकर बहुत तैयारियां की हैं। तो मैं पूरी तरह से इस पार्टी में मौजूद रहना चाहता हूं, इसीलिए ये फिजूल की बातें मैं अपने दिमाग में नहीं आने दे रहा। मेरे परिवार के सिवा कोई और क्या सोचता है, उसे क्या लगता है, ये सब मैं नहीं सोच रहा हूं। आज हम कोई और बात नहीं करेंगे प्लीज। कोई नकारात्मक सोच हम अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। मैं इस पार्टी को अच्छी तरह से मनाना चाहता हूं। नहीं पता, मैं कभी यहाँ पे खेला नहीं, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है ना। मैं हूँ ना, मैं आया करूँगी तुम्हारे साथ खेलने। हम दोनों कब मस्ती करेंगे। सभी, वीनू। बाबा, हाँ? जब हम सभी और डॉक्टर आंटी के साथ पार्टी करेंगे ना, तो यहीं पे करेंगे, टेरेस पे। हाँ बोले शंकर, हम वो बर्थडे पार्टी ना जाके हम टेरेस पे ही पार्टी करेंगे। जरूर, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी नीचे चल रही है, वहां चलें? हाँ बोले शंकर। चल। बाबा, हम जो सभी के लिए गिफ्ट लाए हैं उसको दे दें? ड्रेस किसने दी? ये सभी के लिए मेरी तरफ से सरप्राइज था। वाओ, कितना बड़ा केक है और कितना टेस्टी भी तो दिख रहा है। आज विराट और पत्रलेखा की शादी की सालगिरह है। मेरी पसंदीदा जोड़ी का एक होने का दिन। कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे इस बात पर और विश्वास हो गया है कि हाँ,
सच में जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। खंडवा करे कि अपनी कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनाए रखे। अरे चलो अब केक काटो। देख रही हूँ कब से ओमी के मुंह में पानी आ रहा है। भैया बहनी आप भी सबके सामने ऐसा सच सच बोल रही है। अरे ये क्या मियाँ बीवी वर वधू दोनों अभी तक यहीं खड़े हैं। अरे भाई तालियां तो बजाइए। आइए आइए केक काटना है ना, आइए। अरे भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सब। हाँ। आइए आओ बेटा। हाँ आ जाइए। ये ना वीनू, अरे तुम ऐसे क्या खड़े हो? सवी की मम्मी तो यहाँ पे नहीं आ पाई केक कटिंग के लिए। कोई बात नहीं ना, तुम उन्हें केक कटिंग में शामिल कर सकते हो वीडियो कॉल करके। हाँ अच्छा आइडिया है। क्या जरूरत थी? जरूरत थी वहीनी। सही को भी तो देखने दो कि विराट और पाखी एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। वहीनी उसे भी तो पता चलने दो कि उसने क्या खोया है। हेलो डॉक्टर आंटी, हाय बेटे। आप यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन अपना बाबा और मम्मा केक कटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो कॉल कर लिया। सभी तुम्हारी आई का कॉल। आई वीनू का कल हॉल बजा है, मैं पूरा घर देख लिया। तो अभी केक कटिंग हो रही है। वीनू आ जाओ, केक काटना है। आए बाबा। सभी तुम फोन पकड़ो, बाबा मुझे बुला रहे हैं। सभी अभी आ जाओ। आज के इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बहू के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। पत्रलेखा जैसी बहू, पत्रलेखा जैसी पत्नी और पत्रलेखा जैसी माँ नसीब से ही मिलती है। जब से पत्रलेखा इस घर में आई है, ये घर खुशियों से भर गया है। पत्रलेखा ने न सिर्फ घर संभाला, बल्कि कारोबार को भी एक मकाम पर लाकर रख दिया। ये घर, हमारा परिवार और खास तौर पर विराट और वीनू पत्रलेखा के बगैर रह ही नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि विराट को पत्रलेखा के रूप में एक सच्ची जीवन संगिनी मिली है। मैं बस बाप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि विराट और पत्रलेखा की जोड़ी सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में साथ रहे। तालियां। ओमी जरा देना। किसी की भी बुरी नजर इन दोनों को ना लगे। आओ जरा खड़े आपस में बांट देना। वैसे वहीनी, जिसके पीछे आप ढाल जैसी खड़ी हैं, उसको किसी और की क्या नजर लगेगी? अरे तो बकता है क्या है? चलो चलो केक काटो। ए लड़की, क्या कर रही है? केक क्यों खराब कर रही है? तेरी माँ ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई तुझे?
केक कटेगा तभी तो खाएगी, समझ लो। विनायक, जरा भी सब्र नहीं है इस लड़की में। काकू, छोटी बच्ची है वो। काकू ऐसे मेरी सफी पे कैसे चिल्ला सकती है? छोटी सी बच्ची है वो। मुझे सभी को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। उस घर के लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लोग मेरा बदला सभी से लेंगे, मेरी बेटी से लेंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्या किधर जा रही सही? जवान निवास। ये ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप काकू? बच्ची है, उसको सामने केक दिखा तो खाने का मन कर गया। बड़ा काकू बस ऐसे ही बोल रही है। आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको केक खिलाऊंगा। ये देखो, ये नाइफ और ये मैंने काटा। ये लो। यम्मी केक है ना? यस। I'm sorry पत्रलेखा, वो सभी एकदम सहम गई थी। It's okay. मैं समझती हूँ। कुछ नहीं समझती थी। ये जन्मदिन का केक नहीं था, तुम्हारी सालगिरह का केक था। तुम दोनों के लिए आया था, इसलिए तुम दोनों को इसे एक साथ काटना था। माने ना सही, लेकिन बेटी ने सारे रंग में भंग डाल दिया। पूरा वातावरण, एटमॉस्फेयर, माहौल खराब करके रख दिया। आपको याद है नहीं, पहले घर में कोई भी समारोह हो सही तमाशा करती थी। आज उसकी बेटी ने कर दिया। पूरी तरह से ना समझा के भेजा इस चुहिया को। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा डर सही साबित हो गया। मुझे सभी को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। पर हुआ क्या ये तो बता। मौसी न जाने अब तक वहां मेरी सभी के साथ कितनी बदसलूकी हो चुकी होगी। ऐसा क्यों सोच रही है? सभी ठीक होगी। तो एक काम कर, तू विराट जी को फोन कर, नहीं तो विनायक को फोन। मैं विनायक से ही फोन पे बात कर रही थी, तब मैंने काकू को सभी को डांटते हुए सुना। भवानी जी सभी को डांट रही थी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। तू एक काम कर, तू विनायक को कॉल कर। नहीं, फोन करने से कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अपनी सभी को लेने। सही तू? नहीं मौसी, मुझे उस घर में किसी पे भरोसा नहीं है। खास तौर पे बात जब मेरी बेटी की होगी। मैं सभी को लेकर रिस्क नहीं ले सकती। पत्रलेखा, अपना हाथ धो। हैप्पी एनिवर्सरी। सभी आ करो।
यू सर। थैंक यू बाड़ा। पता लेखा, तुमने मेरी इस गलती के लिए इट्स ओके तो बोल दिया, लेकिन मैं जानता हूं अनजाने में ही सही ये बात छोटी तो नहीं थी, और ना ही सब पहली बार हो रहा है जब मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। पर तुमने हमेशा अपनी मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाया है। कहा मैंने सोचा था कि इस पार्टी को मैं तुम्हारे लिए खास बनाऊंगा, और मैंने इस केक को। पत्रलेखा प्लीज बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। एक मौका दो मेरी गलती सुधारने का। तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूं। देखो, अपने लिए ना सही मेरे लिए बता दो। नहीं विराट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बस वही बहुत है। अगर तुम मेरी बहू को खुश रखना चाहते हो तो चलो उसके साथ डांस करो। हाँ आई अरे मन क्या भुगतो है, डांस करो। ये बोलना। चलो ना। हाँ चला चला। हाँ देवियों और सज्जनों, may I have your attention please? तो खुशियों पे लगी है झड़ी, जिसका इंतजार था आ गई वो घड़ी। इंतजार की घड़ी है थोड़ी, क्योंकि अब आग लगाने वाली है हमारे परिवार की जोड़ी। तालियां! वैसे अगर आप लोगों को डांस नहीं करना हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, डांस करना ही पड़ेगा। ओके? डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, चलो। क्या यार, क्या बोरिंग पार्टी है। पार्टी ऑर्गेनाइज करना कोई सही मामी से सीखे। वो है रियल पार्टी ऑर्गेनाइजर की तो जी। सॉरी। आप मेरी आई को जानते हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आपकी आई को कोई नहीं जानता, बस नाम सुना है विनायक से। हाँ शादी की सालगिरह है वीरू, बीवी को गुलाब देना बनता है। चल। वीरू, सही।